हाय, दिस साइड स्पर्श बग्गा, इंडिया फर्स्ट इंटरनेट बिजनेस कोच। 15 साल का एक्सपीरियंस है, तभी यहाँ पे पहुंचा हूं। यूट्यूब पे थोड़ा लेट आया, लेकिन आज आपको अपनी नॉलेज दूंगा। 15 साल का जितना भी नॉलेज अभी तक गेन किया है इंटरनेट का, थोड़ा सा समझाने की आज उसमें से कोशिश करूंगा। आज हम समझेंगे गूगल को। गूगल समझना क्यों जरूरी है। आप चाहे बायर हो, आप चाहे सेलर हो, गूगल काम कैसे करता है आपको पता होना चाहिए। गूगल अपने दिमाग को कैसे टाइम टू टाइम चेंज करता है आपको पता होना चाहिए। तो आज आपको अपने एक्सपीरियंस से वही बताऊंगा। 2008 के लगभग लास्ट में अक्टूबर नवंबर के आसपास मैंने इंटरनेट वर्ल्ड में एंट्री करी। वो टाइम ऐसा था जब हमें गूगल पे सर्च भी करना नहीं आता था। उस टाइम पे याहू, गूगल कुछ लगभग साथ साथ थे। गूगल थोड़ा सा आगे था उससे। इससे पहले के टाइम पे याहू बहुत आगे था। उस टाइम पे तो याहू पे ज्यादातर लोग सर्च करते थे। उसके बाद गूगल धीरे धीरे आगे होना स्टार्ट हो गया। लेकिन 2008 में जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो लोगों को सर्च करना नहीं आता था। हम किसी भी कस्टमर से बात करते थे, हम किसी भी बिजनेस ओनर से बात करते थे, वो इंटरनेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं लेता था, क्योंकि उसको इंटरनेट की वैल्यू नहीं समझ आते थे उस टाइम पे। टाइम बीतता गया, आगे आगे समय जाता गया, चेंजेस आते गए। 2009 आया, 2010 आया। ये दौर ऐसा था जब फेसबुक आया था नया नया इंडिया में। जब फेसबुक अपना पेस पकड़ना धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा था। अगर कोई भी इतना एक्सपीरियंस है, 14-15 साल एक्सपीरियंस है या काफी ओल्ड यूजर है फेसबुक का, तो उसको पता होगा उसका अकाउंट 2008 से पहले का नहीं होगा। होगा तो उसके बाद का ही होगा, उससे पहले का हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद ही फेसबुक धीरे 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 अपना पेस पकड़ रहा था। लेकिन अभी हम बात गूगल की कर रहे हैं तो हम गूगल पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। 2011 आता है, 2012 आता है, गूगल थोड़ा सा पेस पकड़ना स्टार्ट कर चुका होता है। लोगों को समझ आ जाती है, बायर को समझ आ जाती है कैसे सर्च करना है, सेलर को समझ आ जाती है गूगल की वैल्यू। क्योंकि गूगल एक मिशन पे था। गूगल ने स्टार्टिंग में खाली यूजर का डेटाबेस इकट्ठा करा कि उस पे ज्यादा से ज्यादा बायर आके सर्च करे, क्योंकि बिजनेस की एक बहुत क्लियर फिलॉसफी है। जहां पे बायर होगा, जहां पे ट्रैफिक होगा बायर का, जहां पे ऑडियंस होगी, सेलर ने वहां पे पहुंच ही जाना है। जैसे फेसबुक पे सारी ऑडियंस होती है तो ऐड वहां पे चलती है, इंस्टाग्राम पे एड्स चलती है, यूट्यूब पे एड्स चलती है। क्यों? क्योंकि ऑडियंस है ज्यादा। तो वही फिलॉसफी गूगल की थी स्टार्टिंग में कि यूजर का डेटाबेस ज्यादा होना चाहिए। पैसे तो हम बाद में कमा ही लेंगे। तो उसने यूजर का डेटाबेस इकट्ठा करना स्टार्ट किया, उस पे यूजर्स आने स्टार्ट हो गए, सेलर्स का काउंट वहां पे बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये गूगल का पेज है। अब ये गूगल के पेज में आप ये सबसे ऊपर देख रहे हैं जहां पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर। ये जो स्पॉन्सर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं गूगल एड्स। क्या बोलते हैं? गूगल एड्स। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे 3 कॉलम आपको दिख रहे होंगे जहां पे डायरेक्शन, वेबसाइट्स ये आ रहे हैं। इसको बोलते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल। यहां से बेसिकली आपको जो शॉप तक जाना है, आप उसका डायरेक्शन लगा के उस शॉप तक पहुंच जाते हैं, उस एरिया तक पहुंच जाते हैं, उसके एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। उसके नीचे जो आप ये देख रहे हैं इसको बोलते हैं गूगल SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू यहाँ पे वेबसाइट्स आती है। अब मैं आपको ये तीनों चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये बताना था कि गूगल इतना बड़ा कैसे बना। और आपका ये पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप सेलर है या आप बायर है, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में किस तरह से इंटरनेट काम करता है और किस तरह से इंटरनेट अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज करता है। अगर आपको ये पता होगा तो हो सकता है आप में से किसी का दिमाग बड़ा बन पाए और इंडिया के लिए कुछ और अच्छा कर पाए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब कुछ यूएस से ही कर सकता है, जरूरी नहीं है कि सब कुछ चाइना ही कर सकता है। इंडिया भी बहुत कुछ कर सकता है। ChatGPT के CEO ने बोला कि इंडिया नहीं कर सकता, बट मुझे लगता है इंडिया के पास बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है, वो बहुत कुछ कर सकता है। बस उसको इंटरनेट को ठीक से पहले समझना है, राइट। अब वापस हम गूगल पे आ जाते हैं। गूगल सबसे पहले जब 2007-2008 का टाइम था जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस टाइम पे गूगल SEO चलता था खाली। क्योंकि मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे गूगल डेटा ले रहा था। गूगल चाह रहा था ज्यादा से ज्यादा बायर आके सर्च करे, उसको रिजल्ट मिले, वो फ्री में डेटा ले, फ्री में सेलर्स का डील करे। सेलर्स भी आके अपनी वेबसाइट्स डालते थे, उनको पता होता था बायर यहाँ पे आ रहा है, फ्री में डेटा आ रहा है सेलर का, फ्री में डेटा आ रहा है बायर का, फ्री में आ रहा है सेलर का, फ्री में आ रहा है बायर का। उसके बाद जैसे जैसे डेटा बढ़ना स्टार्ट हो गया तो गूगल लेके आता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल और लेके आता है गूगल एड्स। ये स्पॉन्सर वाला जो मैंने आपको समझाया और ये चीज समझाया, क्योंकि इससे पहले खाली SEO होता था। क्यों लेके आया? अब इसका रीजन है।
क्योंकि गूगल अभी तक जो काम कर रहा था वो फ्री में कर रहा था। जीमेल आईडी आपको फ्री में दे रहा था, सर्च आपको फ्री में दे रहा था, सेलर को भी फ्री में दे रहा था, बायर को भी फ्री में दे रहा था, सब कुछ वो फ्री में कर रहा था। बट फ्री में कंपनी चला के तो वो आगे नहीं बढ़ सकता ना। तो जाहिर सी बात है कि उसकी फिलॉसफी थी आगे चल के पैसा कमाने की, तो अभी वो खाली ट्रैफिक को लेके आ रहा था, राइट। फिर उसने गूगल एड्स निकाला। अब गूगल एड्स से क्या हुआ वो सुनिए। पहले एसईओ होता था, एसईओ में कंपटीशन बढ़ता जा रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट बनाते हैं, अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन इंडिया, तो एसईओ में आना आज के डेट में आपके लिए बहुत मुश्किल है। और अगर लाना भी चाहेंगे आप अपनी वेबसाइट को तो आपको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। लेकिन गूगल एड्स के माध्यम से आप अपनी वेबसाइट को जल्दी ऊपर लेके आ सकते हैं। इसको बोलते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक भी बोला जाता है। वो मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, राइट। पीपीसी लाने से उन सेलर्स की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई जो सेलर्स टॉप पेज पे नहीं आ पा रहे थे, और गूगल का रेवेन्यू पीपीसी के वजह से बहुत बढ़ गया, क्योंकि गूगल को भी पैसा कमाना था। तो वर्ल्ड वाइड गूगल फेमस था, वर्ल्ड वाइड कंपटीशन बढ़ रहा था, तो पीपीसी के वजह से गूगल का वैल्यूम रेवेन्यू का बहुत इंक्रीज हो गया, राइट। और इसी वजह से आज की डेट में गूगल की वैल्यू जो है वो 1150 बिलियन डॉलर्स की है। अब बात करता हूं गूगल बिजनेस प्रोफाइल की। गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी 2013-14 के आसपास आया था। गूगल बिजनेस प्रोफाइल को लाने के पीछे ये रीजन था, जो यूजर था बेसिकली वो बहुत ज्यादा कीवर्ड सर्च करता था, नियर मी, या फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में हैं तो आप सर्च करेंगे वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, या आप सर्च करेंगे वेडिंग प्लानर इन दिल्ली। इस तरह के कीवर्ड्स आप स्पेसिफिक सिटी, स्पेसिफिक एरियाज के सर्च करने स्टार्ट कर देते हैं। तो गूगल के पास सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। इसी बेसिस पे ही तो एआई बना है, इसी बेसिस पे ही तो गूगल ये बिजनेस प्रोफाइल लेके आ पाया। आप ध्यान रखिएगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, आप जो भी सर्च कर रहे हैं वो सब गूगल रिकॉर्ड कर रहा है। आप जो भी सर्च कर रहे हैं वो सब एआई रिकॉर्ड कर रहा है, राइट। तो आगे आने वाला टाइम बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, इसीलिए मैं आपको इंटरनेट समझाने की आज से कोशिश कर रहा हूं। हर एक इंसान को पता होना चाहिए, जो यंग है उसको तो पता होना ही चाहिए, और जो ओल्ड है उसको भी पता होना चाहिए कि गूगल ने कैसे काम किया। इसी तरह से गूगल एक सर्विस लेके आया अपनी जी सूट्स। क्या जी सूट्स क्या है? बेसिकली आप जीमेल आईडी यूज करते थे, अब जीमेल आईडी ही आज के डेट में 80-90% लोगों के पास जीमेल आईडी है, राइट। अब जी सूट्स क्या है? बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, आप प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं, तो जी सूट्स आपको सर्विस देता है कि आप abc@ आपकी कंपनी का नाम .com, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, वो लिख के आप जीमेल पे ही डायरेक्ट अपनी ईमेल आईडी बना दीजिए, लेकिन वो पेड होगी। क्या होगी? पेड। तो पहले आपको जीमेल दिखाया, आपको थोड़ा सा समझाया, आपको यूजर फ्रेंडली बनाया, जीमेल से आपको प्यार हो जाए, आपको जीमेल यूज करना आ जाए, आप उसके हैबिचुअल हो जाए, और हर चीज उसने जीमेल से ही जुड़ी हुई है। यूट्यूब जीमेल से जुड़ा हुआ है, अपना गूगल जीमेल से जुड़ा हुआ है, क्रोम जीमेल से जुड़ा हुआ है, हर चीज उसने जीमेल से जोड़ी हुई है। तो आप जीमेल को तो कहीं ना कहीं यूज करेंगे। तो वो जब यूज करते हो आप उस इंटरफेस से आप उसके यूज टू हो जाते हैं, तो फिर वो जी सूट्स लेके आता है। वो जी सूट्स आज के डेट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत सारे लोग उसको लेते हैं अपनी कंपनी की ईमेल आईडीज को यूज करने के लिए, राइट। तो आप ये समझिए, ये एक फिलॉसफी है किसी भी बिजनेस की, गूगल की नहीं, किसी भी बिजनेस की ये फिलॉसफी है कि पहले आपको उसकी हैबिट में डाला जाएगा। आप जब उसकी हैबिट में आएंगे तो फिर आपको कुछ सेल आउट किया जाएगा। इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो पहले आपको फ्री में चीज दे रहे हैं और देख रहे हैं कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। ऐसे जियो ने भी ऐसे किया था, पहले फ्री में सिम्स बांटी थी, अभी जियो सिनेमा आया है, फ्री में आपको सब कुछ दे रहे हैं। तो पहले मार्केट का बिहेवियर देखेंगे, बिहेवियर दिखेगा सही, चार्जेबल आ जाएगा। वो तो आना ही है, आपको भी पता है जियो सिनेमा आज नहीं तो कल अपने चार्जेस निकालेगा ही, बट ऑब्वियस है, इसके अंदर कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं उसके रिकॉर्ड सेव हो रहे हैं, और उसके बेसिस पे एआई बन रहा है, उसके बेसिस पे नई नई टेक्नोलॉजीज आगे चल के बनती जाएगी। तो आपको सर्च करना आना चाहिए, और आप घर के बच्चों को स्पेशली बोलिए कि ढंग की चीजें सर्च करें, कुछ खराब चीजें सर्च ना करें, क्योंकि उसी हिसाब से आगे की टेक्नोलॉजी डेवलप होगी जैसे आपके सर्चेज होंगे। तो अगर आपको वर्ल्ड को, इंडिया को बेटर बनाना है तो सर्चेज पहले बेटर करना स्टार्ट करिए, राइट। और इंडिया को अगर आगे बढ़ना है तो इंटरनेट समझना आज से स्टार्ट कर दीजिए। इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत सारी वीडियोस आगे आने वाले टाइम में इंटरनेट से रिलेटेड लेके आऊंगा।
और आपको समझाऊंगा कि इंटरनेट कैसे चेंज होता जा रहा है। पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस तो आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि आने वाला फ्यूचर क्या है और करंट में क्या चल रहा है। तो आई होप आपको गूगल के बारे में कुछ समझ आया होगा। अगर आप गूगल के और फेसबुक के बारे में समझना चाहते हैं, मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, आप ये जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं कि गूगल कैसे एक मिशन पे है और वो कैसे फेसबुक को धीरे 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 पीछे छोड़ता जा रहा है। मैंने एक ट्विटर पे वीडियो बनाई है, उसमें भी मैंने इलॉन मस्क को ट्विटर की बात करी थी, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो, अगर आप एक बिजनेसमैन है तो मैंने एक लेंसकार्ट पे, क्रोमा पे और ये रिलायंस डिजिटल, ये जितने भी शोरूम्स है, ये अपनी डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है। और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो भी मैं अवेलेबल हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस चाहिए तो भी मैं अवेलेबल हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं, बिजनेस कंसल्टेंसी तो मैं देता ही हूँ। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, बेहतर बनना है इंडिया को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।